बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। और नया टाइम है, लेकिन मुझे तो यूज़ टू होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। मुझे नहीं पता हमारे व्यूवर्स जो हैं वो किस तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन बहुत ही बिज़ी टाइम होता है ये। 1 से 2 बजे तक हम लोग लंच की तैयारी भी कर रहे होते हैं, और अब तो खैर स्कूल्स ऑफ हैं, वरना बहुत से बच्चे जो हैं वो इस टाइम स्कूल से वापस आ रहे होते हैं। वो खुश नसीब बच्चे जिनके स्कूल थोड़े से करीब हैं। बहरहाल ये बहुत ही ज़्यादा हमारी जो घर में जो रहने वाली ख़वातीन हैं, बहुत सारा काम कर रही होती हैं, किचन में काम कर रही होती हैं, और बहुत सारे काम काज जो हैं वो इस टाइम चल रहे होते हैं। और फिर अक्सर वो टीवी को ऑन कर लेती हैं, अपना पसंदीदा शो देख रही होती हैं। तो वो जो भी अभी हमें देख रहे हैं उन सबको जनाब अस्सलामु अलैकुम। और रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी और हमेशा की तरह बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ बनाएंगे। आज हम तैयार करने जा रहे हैं समोसा बुरेटो, और इसके साथ ही हम बनाएंगे मलाई टिक्का बिरयानी। तो हम सभी लोग बिरयानी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, टिक्के बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो दोनों का हमने कॉम्बिनेशन कर लिया। और हम इसमें जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि हम इसको क्रीमी सा तैयार करेंगे, बनाएंगे। और तो ये हमारी बिरयानी होगी आज, बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी तैयार करेंगे। और सवाल भी मैं करती चलूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि आज हमारे पास वाउच 365 भी है, हमारे पास आज एनेक्स का गिफ्ट भी है। और तो आप हमें सवाल का जवाब दे सकते हैं कॉल्स के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए। मसाला DWT अपने शहर का नाम आपने भेज देना है 8881 पे। सवाल आज का ये है कि बुरेटो कहाँ की रेसिपी है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान सा है, झटपट से आपने हमें अपने जवाबात को नोट डाउन करवाना है। और हम क्या करते हैं, अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि बिरयानी से आगाज़ करते हैं कि बिरयानी के लिए हमें कौन कौन से अज्जा चाहिए होंगे। मलाई टिक्का बिरयानी बनाने के लिए हम इसमें सबरोसो के टिक्के यूज़ करने जा रहे हैं, और इसके अलावा जो है यकीनन हमें चाहिए होंगे राइस, और उसके लिए हमने पानी भी यहाँ पे रख दिया है गर्म होने के लिए। जैसे ही ये अच्छा सा बबल करने लगेगा हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगा धनिया, पुदीना और हरी चटनी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। क्रीम हम इसमें शामिल करेंगे, दही इसमें जाएगा, और पिसी लाल मिर्च और इलायची का पाउडर, मेरे पास इलायची, उसको हम थोड़ा सा पीस लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सुर्ख प्याज। अगर आपके पास प्याज सुर्ख नहीं है तो आपने सबसे पहला स्टेप यही करना है कि प्याज को अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा। तेल को गर्म करेंगे, साबित गरम मसाले को उसमें कड़कड़ाना है। उसके बाद हम इसमें पिसी हुई हरी मिर्चें, दही, नमक, कुटी मिर्चें, कुटा धनिया और कुटा हुआ जो ज़ीरा है वो हमने ऐड करना है। प्याज भी ऐड कर देंगे, लहसुन अदरक भी शामिल कर देना है, और उसके बाद हम इसको कुक कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि कुकिंग की तरफ चलते हैं और इसको रख लेते हैं जनाब यहाँ। अच्छा सा गर्म होता रहेगा। और सबरोसो के जो हमारे पास चिकन टिक्का लेग्स हैं, इनको सिर्फ हमने थोड़ा सा पकाना है, बिल्कुल रेडी होते हैं, तमाम मसाले इसमें लगे हुए हैं, बहुत ही हाइजेनिकली वो उसको तैयार करते हैं। और तो मैंने क्या करना है, मसाला बेसिकली हमने बनाना है, और उसके बाद जो क्रीम और कुछ चीज़ें हैं वो हम दम में ऐड करेंगे ताकि अच्छी सी मज़ेदार सी क्रीमी से टेक्सचर की हमारी बिरयानी तैयार हो। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं ऑयल, तकरीबन आधा कप इसमें ये चला गया ऑयल। टमाटर सिर्फ हम दम में ऐड करेंगे, वैसे हमने इसको दही के साथ अच्छा सा बनाना है, और जब हम इसको सर्व करेंगे तो उसमें भी हम थोड़े से जो प्याज के वेजेस हैं उसको हमने अच्छा सा फ्राई करना है। कोयले की ज़बरदस्त सी धुनी हम उसको दे देंगे, और ताकि हमारा जो एक स्मोकी फ्लेवर है वो भी आए बिरयानी में। अच्छा, यहाँ से मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स आपने ऐड कर देना है, थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर दीजिए, और जैसे जैसे ऑयल गर्म होगा मसाला भी ऐड करते जाते हैं। 2 से 3 आपने ऐड कर देने हैं तेज़ पत्ता, और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 1 से 2 बड़ी इलायची। 2 से 4 हम इसमें ऐड कर देंगे लौंग, और साबित काली मिर्चें हम इसमें शामिल कर देते हैं। अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो कुछ पिसे हुए मसाले, और हल्का सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं, हम उनको बहुत अच्छा सा भून लें। फिर हमने दही ऐड करना है, तो दही का भी अपना पानी होगा। तो मैं क्या करती हूँ, दही को हल्का सा फेंट लेती हूँ
1 कप है हमारे पास दही और कुछ कुटे हुए मसाले हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। कुटी हुई काली मिर्चें हैं और लाल मिर्च है, हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी चटपटी सी तैयार करेंगे। सवाल हम आज का कर चुके हैं, बुरेटो कहाँ की रेसिपी है, आपने हमें बताना है और आप जीत सकते हैं फिर एनिक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट वाउच 365, जिसमें बहुत ज़्यादा ढेर सारे वॉचर्स हैं, शॉपिंग से रिलेटेड भी हैं और इसके साथ साथ मेकअप से रिलेटेड भी हैं और शॉपिंग में ओवरऑल तमाम ही चीज़ें आ जाती हैं और रेस्टोरेंट से रिलेटेड भी हैं। बाय वन गेट वन फ्री के ढेर सारे वॉचर्स हैं उसमें जो आप अवेल कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त सी ये बुक है, तो इसको भी आप जीत सकते हैं और मार्केट में इसकी अच्छी खासी प्राइस है, लेकिन आप इसको बिल्कुल फ्री में सिर्फ एक आसान सा सवाल का जवाब कॉल के ज़रिए या फिर मैसेज के ज़रिए आप हमें बताएं और आप जीत सकते हैं। चलिए, ये हल्का सा कड़कड़ाना जो है वो शुरू हो चुका है, तो इसमें जनाब हम शामिल कर देते हैं थोड़ी सी ये हरी मिर्चें हैं और नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें। यहाँ से मैं ले लेती हूँ 1 अदद टेबल स्पून। वैसे मिर्चें आपने अपने हिसाब से ऐड करनी है, कम खाना पसंद करते हैं तो बिल्कुल आप कम भी इसमें शामिल कर सकते हैं और दही के साथ हमने तमाम चीज़ें ऐड करनी है, तो क्यों ना मसाला जो है वो दही में ही शामिल कर लिया जाए। मैंने इसमें शामिल कर देना है सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक और हम इसमें ऐड कर देते हैं कुटी हुई काली मिर्च। 1 टीस्पून के करीब हमने कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर दी। 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें और हमने इसमें शामिल कर देना है हल्का सा ज़ीरा है जिसको हम भून के ऐड करेंगे और इसके अलावा हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है थोड़ी सी पिसी हुई हरी मिर्च, तो ये चली गई इसमें पिसी हुई हरी मिर्च और ये तमाम जो मिक्सचर है ये हमने यहाँ पर ऐड कर देना है। सुर्ख प्याज और भुना हुआ ज़ीरा भूनकर कूटा हुआ वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। जैसे जैसे ये पकना शुरू होगा, मसाला जो है वो हमने चटपटा सा तैयार कर लेना है और जो हमारी टिक्का सबरोसो टिक्का है हमारे पास, उसको भी हम थोड़ी सी देर के लिए ज़रूर इस मसाले में ऐड करेंगे। हल्का सा हमने उसको कुक कर लेना है ताकि उसका फ्लेवर भी आ जाए बहुत मज़ेदार सा। मैं सिर्फ इस मसाले को भून रही हूँ और ज़ीरे को भूनकर पीस लेते हैं, तो और कुछ भी नहीं करेंगे, आपके वापस आने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद इसमें फ़र्दर मसाले ऐड करेंगे, टिक्के को भी हम कुक कर लेंगे। सिर्फ मैं राइस ऐड कर देती हूँ क्योंकि पानी जो है वो बॉईल होने को है। तो आप ऐसा कीजिए कि जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ब्रेक से पहले हमने क्या किया था कि गरम मसाले को कड़कड़ा लिया था, फिर उसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की थी, कुटी हुई काली मिर्चें, पिसी हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट और अब हम इसमें ऐड करने जा रही हैं जो मैंने ब्रेक में ज़ीरा भून लिया था, ये ऐड कर रहे हैं और 3 से 4 छोटी हरी इलायची, इन दोनों को हमने पीस लेना है। और ये जो पिसा हुआ मसाला है ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगी सुर्ख प्याज और मैंने आंच को थोड़ा सा स्लो कर दिया था ताकि आपके सामने चीज़ों को ऐड करें। हम आंच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और मसाला जो है वो हमारा अच्छा सा भून चुका है, तो इसमें सबरोसो चिकन लेग्स जो है वो हमने रख देनी है। तो उससे क्या होगा, वो थोड़ी सी कुक भी हो जाएंगी और उसका जो एक मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर है वो भी आ जाएगा मसाले में। यहाँ पे जो राइस हैं इनको उबलने के लिए रख दिया है। आपने इसमें नमक ऐड करना है पानी के मुताबिक, जितना आपका पानी होगा उस लिहाज से नमक ऐड करें। पानी अगर अच्छा सा ज़बरदस्त सा सॉल्टी होगा तो आपके राइस में नमक बिल्कुल ठीक रहेगा।
और अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा फरेरे नहीं बनते हैं राइस तो थोड़ा सा आप इसमें लेमन काट के ऐड कर दीजिए, सिरका ऐड किया जा सकता है, आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। पैन थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, खुला खुला पैन लें तो कोई शक नहीं है कि चावल अच्छे बने। अक्सर हम पैन या तो खुला नहीं लेते हैं या फिर हम ज़रूरत से ज़्यादा उनको चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर फिर राइस टूट भी जाते हैं। चलिए, ये जो सबरोसो का हमारे पास पैक है इसको खोल देते हैं और ख़ुद ये चिकन को, इनके अपने फार्म्स हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे इनकी लगी है वो यही है कि तमाम पैकेट्स पर कोड मेंशन होता है, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी चिकन जो है वो किस बैच की थी, किस फार्म में जो है वो हुआ करती थी कभी। तो ये बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी चीज़ है। तो हमने क्या करना है, इन लेग्स को इसमें रख लेते हैं, जिसके फ्लेवर्स भी हैं इसमें मौजूद। हमें किसी किस्म के मसाले की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही अच्छा सा यमी सा मज़ेदार सा इसको तैयार किया गया है। हमने सिर्फ इसको रखना है ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए और इसके साथ साथ जो इसका फ्लेवर है वो भी ज़बरदस्त सा हमारे चिकन में आ जाएगा, बिरयानी में आ जाएगा जो आज हम तैयार करने जा रहे हैं। इसको हम यहीं रख लेते हैं। और फ़ातिमा है कराची से, तो फ़ातिमा से हम बात करेंगे। हेलो फ़ातिमा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ातिमा कैसी हैं, ठीक हैं? जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगी? आप खाने बहुत अच्छे पकाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने लेमन का केक बनाए थे आपकी रेसिपी से। क्या तैयार किया था? लेमन केक बनाया था ना आपने, लेमन एंड ऑरेंज केक। ठीक है जी, वो बहुत अच्छे बने, सबको बहुत पसंद आए। चलें, तो इसका मतलब है आप बेकिंग करती रहती हैं ना? जी, मुझे बेकिंग का शौक है। चलें, और मुझे आपके ज़बरदस्त। क्वेश्चन का आंसर देना है। ज़रूर दीजिए। जी, बुरीटो जो है वो मैक्सिकन डिश है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ातिमा हमारे साथ थी और ये राइस जो हैं ये हो चुके हैं, तो मैं इनको स्ट्रेन कर लेती हूँ। चलिए जी, चलें जी, राइस हमारे रेडी हो चुके हैं, मसाला बिल्कुल तैयार है। सबरोसो चिकन टिक्का लेग्स हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, हल्के हल्के ये कुक होती रहेंगी। अब हम आ जाते हैं अपने समोसा बुरेटो की तरफ और उसका जो मसाला है वो हमने तैयार करना है। और उसके लिए जो हमें अज्जा चाहिए होंगे वो यकीनन आलू हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम उसमें जनाब शामिल करेंगे। इसको यहाँ रख देते हैं ताकि आप अच्छे से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो देख सकें। थोड़े से हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं मटर और हमने इसमें ऐड करना है कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा लहसुन और अदरक, लेमन जूस, चाट मसाला हमने इसमें शामिल कर देना है। और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने अपना मसाला जो है वो ज़बरदस्त सा तैयार कर लेना है। माहीन से बात भी करेंगे, शाहीन। और साथ ही साथ जो ये हमारे आलू हैं इनको हम थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम शाहीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं, ठीक हैं? मैं बहुत अच्छी, शुक्र अल्लाह का। आप बताएं, आप कैसी हैं? बस आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं शाहीन। क्या कहेंगी? हाँ, मैं आपकी कुकिंग की तारीफ करूंगी। बहुत अच्छी माशाल्लाह आपकी कुकिंग होती है और हर चीज़ बहुत अच्छी परफेक्ट लगती है। बनाती भी हूँ, ट्राई भी करती हूँ, 2-3 दफ़ा ट्राई की है आपकी रेसिपी, बहुत अच्छी बनती हैं। चलें, और ये जो आप बना रही हैं आज बिरयानी, ये मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी। अच्छी लग रही है, सिंपल सी, झटपट बनने वाली। हाँ बिल्कुल। और मैं आंसर भी देना चाहूंगी। जरूर ये दीजिए। मैक्सिकन कुजीन है। ठीक है, ठीक है। ठीक है और मैंने शाहीन। आपसे कच्चा गुल्ला की फरमाइश की थी। कच्चा कुल्ला, कच्चा गुल्ला। चले, जी जी, मिठाई है। ठीक है। यहाँ पे कराची में ढाका स्वीट की अच्छा, बहुत चलें। मजे की वो होती है, वो मैं कहती मुझे आप बनाना सिखाइए। ठीक है। ठीक है। आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। वैसे मिठाइयाँ तो हम कम ही तैयार करते हैं, लेकिन वो इजी मिठाई है और कोई इतनी टेक्निकल नहीं है,
तो अगर हम उसको शो में बनाएंगे तो यकीनन आप उसको बड़े अच्छे से फॉलो कर लेंगी। तो इंशाल्लाह ज़रूर उसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और आपने क्या करना है कि मसाला टीवी देखते रहना है, ऐसे ही रेसिपीज़ को बनाते रहिए। अच्छा, यहाँ पे 3 से 4 आलू थे और उनको हमने हल्का सा फोक या मैशर की मदद से आपने उसको मैश कर लेना है। अब मैं इसको थोड़ा सा मसाले के साथ पका लूँगी और कम से कम ऑयल में ही हम इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। थोड़ा सा हमने ऑयल लेना है और उसमें हम हल्का सा मसाला भून लेते हैं थोड़े से पानी के साथ, ताकि वो अच्छा सा कुक हो जाए। तो एक अदद मैं यहाँ से ले लेती हूँ, ये हम जनाब वोक ले लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा ऑयल। और चेक भी करते चलते हैं कि जो हमारी यहाँ टिक्का लेग्स थी तो उनको थोड़ा सा टर्न कर देते हैं ताकि दोनों तरफ से अच्छी सी ज़बरदस्त सी कुक हो जाए। को हल्का सा मैं टर्न कर देती हूँ और देखने में ही बड़ी टेम्पटिंग सी हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी हैं, खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। और इनका जो अपना एक ख़ास मसाला है जो ये लगाते हैं, मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स, जो कि चिकन टिक्का भी है इनके पास क्रिस्पी पॉपर्स भी हैं और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। चिकन पकोड़ा है, पैटीज़ हैं, तो सबका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा है और बहुत ही मुनासिब किस्म के जो सीजनिंग है वो की हुई है। तो इसके साथ हमारे लिए इजी भी बहुत ज़्यादा हो गया। हमने सिंपल सा मसाला तैयार किया और जो हमारे पास टिक्का था वो बिल्कुल रेडी था। हल्का सा बनाएंगे। चावलों को ऑलरेडी हम पका चुके हैं, अब हमने सिर्फ दम लगाना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2 से 3 टीस्पून ऑयल आपने ले लेना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है तो फिर मैं ब्रेक से वापस आके ही इसका मसाला बनाती हूँ ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। ब्रेक से वापस आते हैं, आलू का मसाला तैयार करते हैं और जो हमारी बिरयानी है उसको दम भी लगाएंगे। दम की भी मैं चीज़ें काट के रख लेती हूँ ताकि झटपट से उसको दम लगाएं। समोसा बुरेटो बनाने जा रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मलाई टिक्का बिरयानी अज्जा चिकन टिक्का लेग्स 1 पैकेट, उबले चावल 500 ग्राम, तली प्याज 1 कप, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरे धनिया के पत्ते 1 कप, पुदीना एक गट्ठी, दही 1 कप, मक्खन 4 खाने के चमचे, तेल आधा कप, क्रीम 1 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 2 चाय के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, खाने का रंग 1/4 चाय का चमचा, केवड़ा 1 खाने का चमचा, टमाटर स्लाइस 1 अदद, प्याज स्लाइस सौते हस्बे ज़रूरत, नींबू स्लाइस 1 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, कोयला धुआं देने के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके साबित मसाला कड़कड़ा लें, फिर पिसी हरी मिर्च, दही, नमक, कुटी काले मिर्च, भुना और कुटा जीरा, कुटी लाल मिर्च, पिसी इलायची, तली प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मसाला भूनें। फिर चिकन टिक्का लेग्स डालकर गलने तक पकाएं। उसके बाद उबले चावल मिला के दम पर रखें। फिर जर्दे का रंग, केवड़ा एसेंस, टमाटर स्लाइस, क्रीम, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लीमू स्लाइस और पिसा गर्म मसाला शामिल करें। आखिर में सौते प्याज और मक्खन डालें, फिर कोयले का धुआं देकर सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पे जो हम चिकन टिक्का मलाई बिरयानी बनाने जा रहे थे, इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड किया है ताकि बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो और फिर जब हम तह लगाएंगे तो चावल जो है वो मज़ेदार से चटपटे हो जाएंगे। अगर मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, जैसे ये एक टिप भी है, जिनको भी ऐसा लगता है कि बिरयानी जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं बनती, तो जो भी आप कोरमा तैयार करने जा रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा ड्राई ना रखें। आधा कप पानी उसमें रहने दें और अपने चावलों को भी इसी हिसाब से बॉईल करें कि उसमें 1 से 2 कनी रह जाए, ताकि उस पानी की वजह से या जो टमाटर के स्लाइसेस आप ऐड करने जा रहे हैं उसकी वजह से आपके चावल जो हैं वो ओवर कुक ना हो। फिर आप कहेंगे ओहो मैंने तो आपसे कहा था कि पानी रख दीजिएगा,
तो आपने चावल को उस हिसाब से रखना है। और फिर जो वो ग्रेवी होगी बहुत ही चटपटी सी, मज़ेदार सी, उसकी वजह से आपकी बिरयानी, क्योंकि ढेर सारे चावल उसमें कोट हो जाएंगे, तो आपकी बिरयानी बहुत चटपटी बनेगी। आप कभी इस चीज़ को ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, हल्का सा ये गर्म होना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें अब तह लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं अपने समोसा बुरेटो की तरफ। इसका सिर्फ मसाला है जो हमने तैयार करना है। ऑयल में हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा ज़ीरा। इसमें मैं अब आंच जो है वो बंद कर देती हूँ क्योंकि ऑयल खासा गर्म हो चुका है। इसमें हमने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया और हम इसमें शामिल कर देते हैं जनाब मटर। इसमें चले गए, थोड़ा सा पानी भी मैं ऐड कर देती हूँ ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं, और उनको हमने हल्का सा भूनना है। और इसमें जनाब अब चली जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक। साथ ही हम ऐड करेंगे कुटा हुआ धनिया, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, चाट मसाला तो हमने इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून चाट मसाला। लहसुन और अदरक, साथ ही शामिल कर देते हैं इसमें थोड़ी सी ये हरी चटनी, और हमने ऐड कर देना है लेमन जूस। थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर देते हैं चॉप्ड हरी मिर्चें। 1 अदद मिर्च थी जिसको हमने यहाँ पे चॉप कर लिया था, ये हमने इसमें ऐड किया। अब हम बात करते हैं जनाब रुबाब से। रुबाब हमारे साथ हैं। हेलो रुबाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रुबाब, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। आपसे मेरी फर्स्ट टाइम बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है। चलिए, वेलकम करते हैं रुबाब आपको अपने शो में। बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बेकिंग का आपका बहुत ट्राई करती हूँ। ठीक है, आज की रेसिपी भी आपकी बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी। बहुत इजी आप सिखाती हैं, बिरयानी बहुत अच्छी लग रही है आपकी। चलिए ज़रूर बनाइएगा। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी आपका मैंने क्वेश्चन नहीं आपको सुना, आज का क्वेश्चन क्या है? आज का सवाल ये है कि बुरेटो, आज हम समोसा बुरेटो बनाने जा रहे हैं। आपने सिर्फ इतना बताना है कि बुरेटो कहाँ की रेसिपी है। बुरेटो मेरे ख्याल से मैक्सिकन कुजीन से ताल्लुक रखता है। ठीक है, आपका जवाब हम नोट कर लेते हैं जनाब, मैक्सिकन। आपका मैंने आपसे फरमाइश करनी थी, आप कीश बनाना सिखाइए। क्या बनाना सिखाएं? खीश। ठीक है जी, वैसे हमने बनाया भी है लेकिन हम अगेन उसको तैयार करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रुबाब, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पे कम से कम 2 से 3 टीस्पून आपने ऑयल लेना है, और ताकि मसाला जले नहीं हमने इसमें पानी ऐड किया है। इसके साथ ही हमने कुटा धनिया, कुटी लाल मिर्च, मटर, हल्दी, और आपने ऐड कर देना है लेमन जूस, चाट मसाला, लहसुन और अदरक, और थोड़ी सी हरी चटनी और चॉप्ड हरी मिर्चें। साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक। मैंने अब तक इसमें नमक ऐड नहीं किया है, थोड़ा सा इसमें शामिल कर देते हैं नमक। और अब ये जो हमने आलू मैश करके रखे हैं इसको हमने इसमें ऐड कर देना है और अच्छा सा पका लेंगे ताकि आलू जो हैं वो मज़ेदार से चटपटे हो जाएं। और समोसा बुरेटो है तो बेसिकली ये जो हमने मसाला तैयार किया है ये समोसे का ही मसाला है, लेकिन हम इससे एक बुरेटो बनाने जा रहे हैं। आप इस रेसिपी को फॉलो करके समोसे भी बना सकते हैं। आप उसको मांदा पट्टी में फोल्ड करें और मज़ेदार से आलू के समोसे जो हैं जनाब वो आपके बिल्कुल तैयार होंगे। जब हम इस तरह थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा हो जाता है। और बिल्कुल इसी रेसिपी से आप समोसे बनाएं। हम इसको बुरेटो बनाएंगे तो हमने एक टोटेयाज ले लेंगे और इसके साथ हमने इसको फोल्ड कर लेना है, थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे और हमारा बुरेटो जो है वो जनाब तैयार हो जाएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उनको लंच बॉक्सेस में भी दे सकती हैं। कुक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको ख़राब करे। आपने फिर वेजिटेबल्स ऐड नहीं करनी, सिंपल सा ये आलू का जो मसाला है ये उसमें ऐड करें, फोल्ड करें और अगेन कोई कुक चटनी किसी भी किस्म की जो उसको पसंद हो, कोई ऐसा सॉस है वो आप बिल्कुल इस पर लगाएं और उनको दें, वो यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। चलिए ये जो हमारा मसाला है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब वक्त आ चुका है कि हम बिरयानी को दम लगा दें। तो ये जो हमारा कोरमा है इसको हमने तैयार कर लिया है। सबरोसो
चिकन टिक्का हमने यूज़ किया था और जब ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो गया तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसी ग्रेवी के साथ अब हम बिरयानी को दम लगाएंगे। तो मैं यहाँ से एक अदद बड़ा सा पॉट ले लेती हूँ और इसमें हमने ऐड कर देना है ये जो हमारा कोरमा तैयार हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी ऑयल। बेस में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देते हैं और इसमें जितनी भी राइस हैं वो मैं निकाल लेती हूँ अलग से। 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको दम लगाना है। चावल इसमें से निकाल लेते हैं। बेस में हमने ऐड कर देना है कोरमा जो हमने हल्की सी ग्रेवी के साथ तैयार किया है। फिर कुछ दम की अज्जा हैं जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। टमाटर है, लेमन के स्लाइसेस हैं, थोड़ा सा हरा मसाला ऐड करेंगे और इसके बाद हमने इसको दम लगा देना है। तो ऑयल हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करते हैं। अच्छा सा इसको गर्म कर लेते हैं और जो भी हमारी बहनें नीचे तवा वगैरह रखती हैं बहुत अच्छा करती हैं, बहुत हेल्प होती है उससे। और अगर आप नॉन स्टिक में नहीं बना रही हैं तो ज़रूर रखें और उससे बिरयानी जो है बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्ती तैयार होगी। अच्छा, सिर्फ हम एक तह दिखा देते हैं, उसके बाद हम ले लेते हैं ब्रेक। तो ये हमने ऐड किए, थोड़े से हमने इसमें शामिल कर दिए राइस और हमने इसमें शामिल कर देना है ये जो हमने तमाम मसाला काट के रखा है। टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, लेमन है, ये हमने ऐड कर दिया। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं सुर्ख प्याज, साथ ही हमने ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला और हम जल्दी से आपके सामने कर लेते हैं ताकि उसके बाद हम जाएं ब्रेक पर। ये मेरे पास क्रीम है, क्रीम हम इस पर ऐड करेंगे, इसे ही ऐड कर देंगे। बाद में जब हम बिरयानी को मिक्स करेंगे अच्छी सी ज़बरदस्ती हो जाएगी। इसके बाद हमने ऐड कर देना है जो हमने कोरमा तैयार किया था, ये इसमें चला गया। चावलों की लेयर लगाएंगे, दैट्स इट। फिर जर्दे का रंग और केवड़ा वाटर, ये 2 चीज़ें मैं ऐड करूँगी। जल्दी से आप लोग ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये बिरयानी भी हमारी तैयार होगी, इसको भी हम सर्व करेंगे। और हमने ये बुरेटो तैयार करने जिसका मसाला हम तैयार कर चुके। तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं मलाई टिक्का बिरयानी और उसका एक अदद झटपट से आपको हम रिकैप भी देते चलें कि उसके लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले गरम मसाले को कड़कड़ा लें और गरम मसाले को कड़कड़ाने के बाद आपने उसमें जनाब ऐड कर देना है दही। दही के साथ उसमें हम मसाले शामिल कर देंगे जिसमें कुटी हुई लाल मिर्चें थी, हमने उसमें एक हरी चटनी ऐड की थी, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था, नमक ऐड किया था और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, तमाम चीज़ों को अच्छा सा भून लीजिएगा। और उसके बाद हमने सबरोसो के चिकन टिक्का लेग्स जो कि बिल्कुल रेडी, उसमें तमाम मसाला बहुत अच्छी तरीके से लगा हुआ होता है, उनके अपने ज़बरदस्त से स्पाइसेस होते हैं। तो यही वजह है कि हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा, बल्कि बड़ी जल्दी बड़ी ईजीली हमने उसको तैयार कर लिया। वो टिक्का जो है वो आपने उस मसाले में ऐड करना है और उसको अच्छा सा सॉफ्ट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। जब वो नरम हो जाए और मसाला अच्छा सा आपका भुन जाए तो उसमें अगेन आधा कप हमने पानी ऐड किया ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हो। ग्रेवी होगी तो फिर आपकी जो बिरयानी है बहुत अच्छी चटपटी मज़ेदार सी बनेगी। फिर उसके बाद हमने उसको दम लगा दिया और दम में हमने ऐड किया एक अदद टमाटर, एक अदद लेमन हमने काट के शामिल किया था, थोड़ी सी हरी मिर्चें हमने उसमें शामिल की और साथ ही जर्दे का रंग, केवड़ा वाटर, थोड़ी सी सुर्ख प्याज, क्रीम हमने उसमें ऐड की। उसके बाद हमने उसको दम लगा दिया है 5 से 10 मिनट के लिए। टोटियाज़ बनाने के लिए आपने क्या करना है, मैदा लेना है, उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कर दें। अगर 1 कप मैदा है तो उसमें ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करके उसको डो को तैयार करके नॉर्मल से टैप वाटर में आपने उसको थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट देना है और उसके बाद आपने उसकी चपातियाँ
जिनको टॉर्टियास कहा जाता है, वो आपने तैयार कर लेनी है। और इसमें अब हमने बुरेटो अपना तैयार करना है। मसाला मैं उसका रेडी कर चुकी हूँ। यहाँ पे कोयला भी हमने रख दिया है दहकने के लिए, ताकि हम स्मोकी सा फ्लेवर दें बिरयानी को। और इसके बाद थोड़ा सा लेंगे टमाटर, थोड़ी सी लेनी है प्याज, मसाला ऐड हमने करना है, थोड़ी सी हरी चटनी हम उसमें ऐड करेंगे। आप कुछ केचप ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, और अपनी फैमिली के हिसाब से चीज़ों को चेंज कर लिया करें। जो आपकी फैमिली को पसंद है वो आपने कर लेना है। और इसके बाद हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, अरेंज हमने कर लेना है। चाहें तो बटर पेपर से आपने उसको फ़ोल्ड कर लेना है, या ऐसे ही कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। तो हम क्या करते हैं, अपने चॉपिंग बोर्ड पर ये वाला काम कर लेते हैं। और आपको रिकैप भी देते चलें, जो हमने मसाला तैयार किया था उसके लिए हमने थोड़ा सा ऑयल लिया, 2 से 3 टीस्पून थोड़े से ही ऑयल में बनाएंगे। आलूओं को आपने मैश कर लेना है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और फिर हमने उसमें ऐड करना है चाट मसाला। साथ ही हमने उसमें ऐड की चॉप्ड हरी मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला आपने ऐड करना है, नमक ऐड करनी है, कुटी लाल मिर्चें, कुटा धनिया और कुटा ज़ीरा आपने उसमें शामिल करना है, लेमन जूस, अदरक और लहसुन, तमाम चीज़ों के साथ इसको तैयार कर लीजिए। मटर हमने इसमें शामिल किए, तो फिर क्या है कि बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा ये चटपटा सा जो हमारा मसाला है ये तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ से ले लेते हैं थोड़ी सी प्याज, थोड़े से टमाटर, और इसको मैं चॉप कर लेती हूँ। स्लाइसेस कर लीजिए जैसे आपको पसंद हो, लेकिन ये आप उसी वक्त ही ऐड करेंगे जब आपने इसको फ्रेश सर्व करना हो। अगर आप इसको लंच बॉक्स में देना चाह रही हैं तो ये जो प्याज और टमाटर हैं इनको फिर आप हल्का सा कुक कर लीजिएगा, ताकि इनकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाए लंच बॉक्सेस में, क्योंकि बच्चे 1, 2, 3 घंटे बाद भी उसे कंज्यूम कर रहे होते हैं। और अगर आप उनको फ्रेश दे रही हैं तो आपने बिल्कुल फ्रेश सब्जियां ऐड करें। और थोड़ी सी हमने प्याज ले ली है, थोड़े से टमाटर, और वैसे मैं बुरेटो तैयार कर लूँगी, लेकिन एक रख लेंगे, आपके सामने भी बनाएंगे। सिंपल सी चटनी, और ये प्याज, टमाटर और ये जो हमारा मिक्सचर है ये हमने उसमें ऐड करना है, और उसको फोल्ड कर लेंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ कि बिरयानी को भी डिश आउट करती हूँ, और 1-2 बुरेटो तैयार कर लेते हैं। आप रेसिपी कार्ड्स बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, कोई चीज़ रह गई हो, और फिर वापस आते हैं, दोनों रेसिपीज़ को डिश आउट करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। समोसा बुरीटो। समोसा पोटैटोस के लिए अज्जा: तेल 1 चाय का चमचा, भुना जीरा आधा चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 से 2 अदद, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, लहसुन आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, उबले और कुचले आलू 3 अदद, मटर 1/4 कप, कुचली अदरक 1 चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, धनिया पुदीने की चटनी 2 खाने के चमचे, लींबू का रस आधा चाय का चमचा, रैप्स के लिए अज्जा: कटे टमाटर हस्बे ज़रूरत, कटी प्याज हस्बे ज़रूरत, धनिया पुदीने की चटनी हस्बे ज़रूरत, टोटिया रैप्स हस्बे ज़रूरत, लेटस लीव्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल में 2 खाने के चमचे पानी के साथ मसाला शामिल करके भूनें, फिर कुचले आलू डालकर भून लें। अब मटर, धनिया पुदीने की चटनी और लींबू का रस डालकर 1 से 2 मिनट पकाएं। फिर रैप्स में टमाटर, प्याज, धनिया पुदीने की चटनी, आलू का अमेज़ा और लेटस लीव्स रखकर सर्व करें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जो स्पाइसी सी चटनी है पहले हमने ये लगा देनी है, थोड़े से आपने रख देने हैं टोमेटो, प्याज के स्लाइसेस। अच्छा, पुदीने के कुछ पत्ते मैंने इस समोसे के मिक्सचर में मिला दिए थे जो हमने आलू का तैयार किया था, और अब इसमें से हमने थोड़ा सा लेना है, फोल्ड करना है, रोल करके आपने इसको अरेंज कर लेना है। धनिया या पुदीना के कुछ लीव्स इसमें मिक्स कर लीजिए, और इसको हमने कर लेना है फोल्ड। बटर पेपर में करके देना चाहते हैं बटर पेपर में करके दे दीजिए। मैं इसको थोड़ा सा कट करती हूँ और अपने ट्रे पे अरेंज कर लेते हैं। और ये जो बिरयानी है इसको भी हमने सर्व कर दिया है। तो ये जो थोड़ी सी सौते की हुई प्याज है ये भी हमने इसके ऊपर अरेंज कर देनी है। चिकन टिक्का क्रीमी बिरयानी, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी, ज़रूर आप इसको ट्राई करेंगे। सबरोसो के टिक्का लेग्स के साथ हमने इसको तैयार किया, बनाया, और साथ ही साथ जो ऑयल है ये भी हमने इसके ऊपर डाल दिया। इसको लेकर चलते हैं जनाब अपने टेबल की तरफ।
और हम अपने टेबल को कंप्लीट करेंगे जनाब। और इसके साथ ही ये बुरेटो, कट कर लेते हैं ताकि अंदर से इसकी जो खूबसूरती है वो नज़र भी आती रहे। बहुत ही सिंपल से। चलें जी, ये हो गया। जैसे आपका दिल करता है वैसे आप अपने प्लेटर को गार्निश कर सकते हैं। मैं इस पे थोड़े से टोमेटो रख दूंगी और थोड़े से हम इस पे ग्रीन लीव्स ही रख देते हैं, जो हमारे पुदीने के पत्ते हैं। ज़रूर चलें, आपने बनाना है, ट्राई करना है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आपको अच्छी लगी होंगी। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और साथ ही साथ अनाउंस करते चलें जनाब, एनेक्स के जो विनर हैं वो हैं इब्राहिम, पेशावर से वाउच 365 की विनर हैं, फातिमा कराची से, और फरीदा, अगर मैं ठीक पढ़ रही हूँ, फरीदा रावलपिंडी से, ये हमारी विनर हैं। और तड़का में आज हमारी बहुत ही प्यारी सी मेरी फ्रेंड भी हैं, रिदा, बनाने जा रही हैं स्वीट कॉर्न पास्ता सैलेड ज़ाफ़रानी मंदी, और इसके साथ ही बनेगा आलू चीज़ पराठा। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू। अगर मुझे बताया जाए मेरे पास कितने मिनट्स रह गए हैं, 1 मिनट रह गया है, तो इस 1 मिनट में मैं उसके ऊपर धनिया ऐड करना चाहूँगी, जो कि हमारी बिरयानी है। थोड़ा सा उसके ऊपर धनिया ऐड कर देते हैं और इसको आपने एंजॉय करना है, सर्व करना है। सबरोसो के चिकन टिक्का की मदद से हमने ये बिरयानी बनाई और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो गई। बहुत सी इनकी वेरिएशंस हैं, रेंज है, कबाब भी हैं जनाब, इनकी पैटीज़ भी हैं, क्रिस्पी पॉपर्स भी हैं, बहुत कुछ है। ज़रूर आपने उसको भी ट्राई करना है, देखना है। और अब वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।